आप सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिविटी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा 2024 के ऑनलाइन आवेदन के बारे में। तो जी हाँ, कुछ घंटे पहले BSEB ने सक्षमता परीक्षा का पोर्टल एक्टिव कर दिया है। तो पूरा मैं ऑनलाइन प्रोसेस आपको शुरू से लेके अंत तक दिखाऊंगा करके कि आपको कैसे ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करना है। दूसरी बात है कि ई शिक्षा कोर्स टीचर आईडी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं पोर्टल पर पूरा चेक कर चुका हूं अपना व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन करके, मुझे ई शिक्षा कोर्स टीचर आईडी का कोई ऑप्शन नहीं दिखा है फॉर्म में। तो चलिए सारा कुछ हम आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में या लैपटॉप पीसी के क्रोम ब्राउज़र में BSEB सर्च करिएगा। उसके बाद से जो पहला ऑप्शन आएगा आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो कुछ ऐसा सरफेस आपको खुल के सामने आएगा। अगर आप नहीं सर्च कर पाते हैं तो मैं इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस सरफेस पे आ जाएंगे। तो जब ये ऐसा सरफेस आपका खुल जाएगा तो आप पहले क्या करेंगे कि रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा छोटा सा फॉर्म आपको फॉर्मेट दिखेगा। इसमें आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखकर और अपने हिसाब से एक पासवर्ड बना लीजिएगा। उस पासवर्ड को आप इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद से रजिस्टर पर आप क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को आप डाल के और जब आप सबमिट करेंगे तो आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, मैं पहले से रजिस्टर अपने आप को कर चुका हूं तो मैं यहां से ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन वाले आइकॉन पर जाता हूं। तो ऐसे जाएंगे तो आप पहले वाले सरफेस पर आ जाएंगे जैसे पहले खुला था। तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर और इसमें अपना जो पासवर्ड बनाए थे उसको लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद से आपको अपने फॉर्म का पूरा सरफेस ऐसे खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे सक्षमता परीक्षा 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र। इसमें जनरली फॉर्म आपको दिख रहा है, जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपना नाम लिखे थे इसमें दिखा रहा है। इसमें आप जेंडर, जन्म तिथि दोबारा कैटेगरी, फिर से अपनी श्रेणी और जिस आप कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिस जाति से आते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। साइज उसका 1 MB रखना है, PDF फॉर्मेट में होगा। अगर आप विकलांग हैं तो इसको चुनना है और जब आप चुनेंगे तो विकलांग सर्टिफिकेट का भी अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद से मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपने जो दिया था वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। आधार नंबर आपको यहाँ देना है और आधार का PDF फाइल यहाँ आपको अपलोड करना है जिसकी साइज 1 MB होगी। उसके बाद से मदर नेम, फादर्स नेम, वर्तमान पता, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद से अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा। तो नीचे वाला करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आपका आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ नियोजन इकाई का प्रकार आपको चूज करना है। वर्तमान पोस्टिंग की नियोजन इकाई का नाम लिखना है। उसके बाद से टाइप आप अपना टीचर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से अपना यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आप अपने नियोजन पत्र की संख्या लिख दीजिएगा। नियोजन डेट की संख्या इसमें आप चूज कर लीजिएगा और आपका जो नियोजन सर्टिफिकेट है यानी कि जो आपका नियुक्ति पत्र है आप उसको अपलोड कर देंगे, जिसकी साइज होगी 1 MB की और PDF फाइल में होगा। फिर से अपना स्कूल डिटेल भरना है, जो वर्तमान में आप जहाँ हैं तो स्कूल का यूडाइस कोड, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम और जिले का नाम, जिस जिले में स्कूल है। उसके बाद से आपको 3 जिला का चयन करना है कि परीक्षा के बाद आप 3 जिलों में से आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो 1, 2 और 3 जिलों का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप क्रमशः अपने हिसाब से चुन लेंगे। उसके बाद से शैक्षणिक योग्यता की बात आती है तो इसमें आप मैट्रिक का डिटेल पूरा डाल दीजिएगा। मैट्रिक का बोर्ड, स्कूल का नाम, पासिंग ईयर। उसके बाद से इधर स्क्रॉल करके आते हैं तो नंबर वगैरह है और इसका भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसमें उसकी भी साइज एक मैक्सिमम 1 MB की होगी, कम से कम आप 1 MB से कम कर सकते हैं। तो उसका PDF भी अपलोड करना होगा। तो यानी यहाँ मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब अपने शैक्षणिक विवरणों का डाटा इसमें भर के
और उनके फाइलों को आप PDF फाइल में अपलोड कर लेंगे। उसके बाद से आते हैं प्रशैक्षणिक योग्यता की बात। तो अगर आप DLED हैं तो DLED का आप पूरा इसमें डाटा फिल कर दीजिएगा, B.Ed हैं तो B.Ed का डाटा इसमें फिल करिएगा और इसके जो PDF फाइल होंगे सर्टिफिकेट यहाँ आपको अपलोड कर देना होगा। उसके बाद से अब आ जाते हैं शिक्षक पात्रता के विवरण में। तो आप CTET पास हैं तो आप फर्स्ट पेपर पास हैं तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे और उसका कब किस ईयर में एग्जाम हुआ था यहाँ उसका एग्जाम आप लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद से सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिखना है, क्वालिफाइड यहाँ आपको चुनना होगा। उसके बाद से इसका भी आपको फाइल यहाँ अपलोड कर देना है, वो भी मैक्सिमम 1 MB का साइज होगा, PDF फाइल होगा। आप यह स्टेट हैं तो यह स्टेट का इसमें डाटा अपना भर के अपलोड कर दीजिएगा फॉर्म। BTET हैं तो BTET का आप पूरा इसमें डाटा अपना फिल करके उसका PDF अपलोड कर सकते हैं। दक्षता परीक्षा पास है तो दक्षता परीक्षा के लिए आपको यहाँ चूज करना है। उसके बाद से आपको इसमें अपना फोटोग्राफ चूज करना है जिसकी साइज होगी 100 KB की मैक्सिमम और मिनिमम होगी 20 KB की और उसका डायमेंशन होगा 3.5 cm × 4.5 cm का, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आपको सिग्नेचर यहाँ अपलोड कर देना है। सिग्नेचर का बैकग्राउंड जो होगा वाइट होगा और सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज 50 KB का होगा और मिनिमम साइज 10 KB का होगा और फॉर्मेट जो होगा JPG होगा। इसका भी JPG होगा, इसका भी JPG होगा। नॉर्मल सी बात है, फोटो JPG होता है। उसके बाद से यहाँ आप टिक कर देंगे, ये आपका डिक्लेरेशन है, इसको आप पढ़ के यहाँ टिक कर दीजिएगा जैसे आपको दिखाए थे, यहाँ टिक कर दीजिएगा और उसके बाद से सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद से आप वो नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएंगे। तो अभी तो मैं फॉर्म पूरा फिल नहीं किया हूँ, फिर भी आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना होगा। डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएंगे तो हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेव नहीं किया है तो डाउनलोड नहीं हो पाएगा। उसके बाद से एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर जाएंगे, यानी कि जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपका पेमेंट ID, डेट, अमाउंट, स्टेटस, पेमेंट किस माध्यम से किए हैं और एक्शन में यानी एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। अब इतने चरण में मैं ई शिक्षा कोर्स पर रजिस्टर्ड टीचर ID का कहीं ऑप्शन नहीं देखा है, तो इसलिए फॉर्म भरते समय आपको ई शिक्षा कोर्स पर टीचर ID की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्यतः अगर कहीं आपसे मांगा जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल फॉर्म भरते समय आपको ई शिक्षा कोर्स के टीचर ID की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।